हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। बहुत ही ज्यादा बिजी होने के कारण मैं हमेशा ही परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड को कंटिन्यू नहीं रख पाता था, पर अब मैं आपको बता दूं कि अब से ये परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड और सारे न्यू एपिसोड्स बिना किसी रुकावट के हमेशा ही अपलोड करे जाएंगे। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था हुआन नाम का ये अपर रेल्म का आदमी सी हाउ से फाइट करके उसको बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। सी हाउ की हालत मरने वाली हो गई थी, पर इस चीज को देखते हुए वो अपना लास्ट टेक्निक जिसमें वो अपना सुप्रीम बोन को ब्रेक कर दिया था और एक फाइनल अटैक करके वो हुआन को टोटली मार दिया था। पर बहुत ज्यादा पावर यूज करने के बाद और सुप्रीम बोन के टूटने के बाद हम देखते हैं सी हाउ की भी उस जगह पे डेथ हो जाती है। और अब आगे एपिसोड 110 स्टार्ट होता है, जहां हम देखते हैं यहाँ सी किंगडम में हुआन की डेथ की खबर सभी को मिल चुकी है, जिसका प्रूफ ये आसमान बता रहा है। सी किंगडम के सेनापति सभी लोगों से कहते हैं इस पूरी दुनिया को बता दो, येलो फेदर अपर रेल्म के लास्ट गॉड हुआन भी अब सी हाउ के हाथों मारे जा चुके हैं। इसी के साथ हुआन के द्वारा बनाए गए सी किंगडम के ऊपर वो फॉर्मेशन भी टूट जाता है और सभी लोग इसके बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सभी लोग उसके बाद सी हाउ का जयकारा लगाने लगते हैं। सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। आखिरकार इस 8 डोमेन से अपर रेल्म का खतरा हमेशा हमेशा के लिए टल चुका है। सी हाउ के मॉम और डैड को भी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चैन आता है, जिसके बाद ये खबर तेजी से सी किंगडम से निकलकर और सारे डोमेन में जाने लगती हैं। पर दूसरी ओर सी हाउ के साइड में हम लोगों को ये बंजर सा जमीन दिखाया जाता है, जो कि फाइट के बाद पूरी तरह से तबाह हो गया है। हम दोस्तों सी हाउ के सोल को देखते हैं, जो कि अब मर चुका है और हमेशा की तरह अकेले इस दुनिया में पड़ा हुआ है। तभी अचानक से हम देखते हैं आसमान में एक फॉर्मेशन बनता है और इस फॉर्मेशन से हम गॉड लियो को देखते हैं। गॉड लियो वहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो अपनी एनर्जी उस पूरे सराउंडिंग में फैला देती है, जिसके बाद अपनी पावर का यूज करके सी हाउ के सोल को उठाकर फिर सी हाउ के रियल बॉडी से कनेक्ट करती है। उसी के साथ फिर हम देखते हैं कि गॉड लियो की पावर की वजह से सी हाउ के जो सुप्रीम बोन्स जो टूट चुके थे वो सभी वापस से एक जगह आकर इकट्ठे हो जाते हैं और वापस से जुड़ जाते हैं। सुप्रीम बोन के जुड़ते ही सी हाउ के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी का फ्लो होता है, जिसके बाद हम देखते हैं वापस से सी हाउ जो मर चुका था जिंदा हो जाता है। सी हाउ अपने पैरों पर वापस से खड़ा हो जाता है, पर अभी भी सी हाउ बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। वो लंगड़ाते हुए चल रहा है, कह रहा है अभी भी गॉड की लेगेसी कुछ और ही है, मैं अभी नहीं मर सकता हूँ। सी हाउ को उसके मौत के पहले की खतरनाक यादें याद आने लगती है, जिससे वो एकदम सा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन फिर सीन शिफ्ट कर हम लोगों को सी हाउ के मॉम और डैड को दिखाया जाता है, जो कि अभी इधर सब कुछ ठीक हो जाने के बाद आसमान में देख रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिरकार सब कुछ ठीक हो ही गया। सी हाउ की मॉम सी हाउ को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हैं, इसीलिए वो कह रही हैं कि सी हाउ आखिर तुम कहाँ हो। पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही है, पर किसी को नहीं पता कि तुम कहाँ पे हो। जल्दी से हमारे पास वापस लौट आओ, तुम्हारी मॉम तुम्हें मिस कर रही हैं। इधर सी किंगडम में सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं और हम सी हाउ को देखते हैं, जो कि पूरे दर्द में लंगड़ाते हुए धीरे धीरे चलकर अपने मॉम डैड के पास जाना चाह रहा है। सी हाउ की बॉडी खून खून हो गई है और वो सी किंगडम से दूर जा रहा है। गॉड लियो की मदद से सी हाउ जिंदा तो हो गया है, लेकिन भी सी हाउ की हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब लग रही है। यहाँ हम देख सकते हैं सी हाउ तड़प रहा है और कह रहा है मॉम और डैड, मैं आपको लास्ट टाइम देखना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज आप मुझको मिल जाइए। सी हाउ की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि इसको देखकर बहुत ही ज्यादा दया आ रहा है। सी हाउ यहाँ कह रहा है मैं अपने मॉम और डैड से ऐसे नहीं मिल सकता हूँ, अगर वो लोग मुझे इस कंडीशन में देखेंगे उन लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। जिसके बाद सी हाउ अपने आप को पानी से धो देता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सी हाउ तेजी से एंशिएंट रिलीजन के डिसाइपल्स के पास पहुंच जाता है। यहाँ पे सोल्जर्स लोग उसको रोकने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सी हाउ उनसे कहता है मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ, बस मैं अपने भाई को यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं उस जगह पे वो डिसाइपल लोग सी हाउ को मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक एनर्जी आती है और हम देखते हैं सी हाउ का ब्रदर वहाँ पे आ जाता है। सी हाउ जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड है, उसका भाई उसको देखकर कहता है अभी अभी हमने एक बहुत ही अमेजिंग बैटल देखी, सी हाउ तुम ठीक तो हो। सी हाउ अपने भाई से कहता है मुझे तुमसे प्राइवेट में बात करनी है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को एक झरने के पास दिखाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं सी हाउ अपने भाई को बता रहा है कि अभी उसको यहाँ पे से जाना होगा, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा सीरियस क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुका है और ऐसे में वो भी अपने मॉम डैड से नहीं मिल सकता है। इसीलिए वो अपने भाई से कह रहा है कि तुम मॉम और डैड से ये कह देना कि मैं प्रैक्टिस करने के लिए डीप माउंटेन में चला गया हूँ। उसका भाई सी हाउ की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया
गया है, कह रहा है हम लोग तुम्हें बचाने का रास्ता ढूंढ लेंगे, तुम इस तरह से हमें छोड़कर मत जाओ। तो फिर सीहाओ खड़ा हो जाता है, लंगड़ाते हुए कहता है सुप्रीम बोन की फाउंडेशन ब्रेक हो चुकी है, इसीलिए इसको हील करने के लिए मुझे एक सीक्रेट हर्ब की जरूरत है, इसके अलावा मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। सीहाओ उसके बाद दर्द से लड़खड़ाने लग जाता है। सीहाओ का भाई उसको पकड़ता है, वो अपनी एनर्जी से थोड़ा उसको स्टेबल करता है। इसके बाद वो सीहाओ से कहता है भाई अब मैं क्या ही करूं, मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है और मैं तुमसे और कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता हूँ। सीहाओ अपने भाई से कहता है भाई मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, इसीलिए अब मॉम और डैड की जिम्मेदारी पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर आ गई है, अगर मैं ठीक रहा तो मैं उनसे मिलने के लिए जरूर दोबारा आऊंगा। जिसके बाद सीहाओ वहाँ से तेजी से उड़कर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं सीहाओ वहाँ से फिर स्टोन विलेज में आ जाता है। ये पुराना स्टोन विलेज है जो कि तबाह हो चुका है। सीहाओ लंगड़ाते हुए कह रहा है क्योंकि मेरे पास अब कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, इसीलिए अब मैं इस जगह पे आ गया हूँ जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया है, यहीं से मैं एक डीप स्लीप में जाना चाहता हूँ। सीहाओ चल रहा है, उसको उसके बचपन की यादें याद आने लग रही हैं, जिसमें बच्चे वहाँ पे मस्ती में खेल कूद रहे हैं। लेकिन सीहाओ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि उसकी आंखें अब बंद होने लग रही है, वो बेयरली यहाँ अपने टांगों से चल पा रहा है। जिसके बाद सीहाओ उस जगह में चला जाता है जहाँ पे पहले वो रहता था और अपने यंगर सेल्फ को याद कर रहा है, जब वो अपनी मॉम डैड को बहुत ही ज्यादा मिस करता था। उसी के साथ हम देखते हैं सीहाओ उस जगह पे पूरी तरह से थक के बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं उस जगह पे उसी समय उसके मॉम और डैड भी आ जाते हैं, जो कि सीहाओ की इतनी खराब हालत को देखकर दौड़कर उसके पास जाते हैं और फिर उसको उठाकर अपने साथ फिर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए ले आते हैं। सीहाओ अभी भी बेहोश है, उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। डॉक्टर लोग की चेहरे को देखकर हमें पता चल रहा है कि अब सीहाओ बच नहीं पाएगा, इसीलिए हम देखते हैं सीहाओ उसके मॉम और डैड को बुलाते हैं सीहाओ के बारे में लास्ट बात करने के लिए। अल्केमिस्ट मास्टर बता रहे हैं सीहाओ की सुप्रीम बोन टूट चुकी है, जिसकी वजह से अगर उनको दोबारा से हील करना है तो उन्हें एक न्यू सुप्रीम बोन ला कर देना होगा। सीहाओ के फादर कहते हैं कि आपको पता है कैसे मैं सीहाओ के लिए एक न्यू रिप्लेसमेंट ला सकता हूँ। तो फिर अल्केमिस्ट मास्टर कहते हैं आपके दूसरे बेटे के सुप्रीम बोन को अगर सीहाओ के बॉडी में लगा दे तो वो जिंदा हो सकता है। ये बात सुनकर तो सीहाओ की मॉम शॉक्ड हो जाती है, कहती है क्या कोई और रास्ता नहीं है। अल्केमिस्ट मास्टर कहते हैं सीहाओ के पास अब बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और ऐसे में इस पूरी बड़ी दुनिया में नया सुप्रीम बोन ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अब आप लोग सोच लीजिए आपको क्या करना है। सीहाओ की मॉम डरते हुए कहती है अगर हमने हमारे दूसरे बेटे के अंदर से सुप्रीम बोन निकाल दिया तो फिर उसके साथ क्या हो सकता है। तो फिर अल्केमिस्ट मास्टर बताते हैं अगर ऐसा हुआ तो आपका दूसरा बेटा इंजर्ड हो सकता है और अगर ये चीज ठीक से परफॉर्म नहीं करी गई तो उसकी जान भी जा सकती है। पर क्योंकि यहाँ पे बात सीहाओ की हो रही है, अगर आप परमिशन दे तो ये काम मैं खुद करना चाहूंगा। सीहाओ के फादर कहते हैं मास्टर अगर आप ये चीज परफॉर्म करेंगे तो इसके क्या चांसेस है कि ये पूरा हो जाएगा। तो फिर मास्टर कहते हैं अगर मैं इस चीज को परफॉर्म करता हूँ तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये श्योर कर सकता हूँ कि आपका सेकंड बच्चा जिंदा रह सकता है और इसके चांसेस अभी 40% रहेंगे। ये बात सुनकर तो सीहाओ के मॉम और डैड का दिल ही पूरा टूट जाता है और वो लोग डर के मारे जमीन में बैठकर रोने लगते हैं। सीन इस जगह से शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सीहाओ के मॉम और डैड सीहाओ के पास आ गए हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान है, सोच रहे हैं कि वो लोग क्या करें। एज एक बेटे की जिंदगी को बचाने के लिए उन्हें अपने दूसरे बेटे की जिंदगी को रिस्क में डालना होगा। सीहाओ की मॉम रो रही है, कह रही है काश मैं सीहाओ के लिए कुछ कर पाती, मैं अपनी जान भी देकर सीहाओ को बचाती। हम देखते हैं सीहाओ का छोटा भाई भी बाहर से ये सारी बातें सुन रहा होता है। सीहाओ के फादर कह रहे हैं हमारे दोनों बेटे एक समान हैं, लेकिन सीहाओ को बचाने के लिए हमें उसका सुप्रीम बोन निकालना ही होगा, जिसके बाद हम उसकी रिकवरी के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और हम लोग दोनों को बचा लेंगे। सीहाओ की मॉम घबरा रही है कहीं इन दोनों को ही कुछ ना हो जाए। तभी हम देखते हैं सीहाओ का भाई वहाँ पे आ जाता है, कहता है मॉम और डैड अगर मैं अपने भाई के लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं अपने सुप्रीम बोन को उसको देना चाहता हूँ। सीहाओ की मॉम इसकी बात को सुनकर रोने लगती है, कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं कैसे तुम्हें ये चीज करने की परमिशन दे सकती हूँ। लेकिन दोस्तों सीहाओ का भाई पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और वो ये बात कहकर वहाँ से चला जाता है। अब तभी हम देखते हैं ये सारी बातें जो हो रही थी ये सीहाओ के ब्रदर के क्लैन के लोग भी देख रहे होते हैं, जिसको ये देखकर ये कहने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे मेजेस्टी अपने सुप्रीम बोन को किसी और को दे दे। और ऐसा लग रहा है जैसे अब ये लोग इस बात के लिए रेबल करने वाले हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं सीहाओ का भाई अपने मॉम के पास आ जाता है, कहता है मॉम मुझे पता है कि आप बहुत ही ज्यादा उदास हैं, पर आपको अभी यह डिसीजन लेना ही होगा। अगर आप जल्दी ही कोई डिसीजन नहीं लेंगे तो भाई मेरा बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा। उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा हताश है, चिल्लाकर कहने लगती है मैं सीहाओ को बचाना चाहती हूँ
हूँ, पर मैं बहुत ही ज्यादा वरीड हूँ। मैं तुम्हारी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहती। मुझे डर लग रहा है कहीं तुम्हें कुछ हो जाए, कहीं मैं सिहाओ को नहीं बचा पाई और तुम्हारी जान भी चली गई, या फिर सिहाओ बच गया और तुम्हारी जान चली गई, तब क्या होगा। सिहाओ भी अपनी मॉम की बात को सुनकर इमोशनल हो जाता है। आसमान में चिल्लाकर कहने लगता है, गॉड आप ऐसा हमेशा ही क्यों करते हैं, हमारे फैमिली के साथ आप इतने ज्यादा क्रूएल क्यों हैं। जिसके बाद तभी हम देखते हैं सिहाओ के ब्रदर के क्लैन का एक डिसाइपल वहाँ पे आ जाता है और फिर उनको बुलाने लगता है। कहता है कि एल्डर लोग आपको बुला रहे हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट मैटर पे आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। सिहाओ का भाई ये चीज सुनकर गुस्सा जाता है। कहता है क्या ये मैटर मेरे भाई की जान बचाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिहाओ की मॉम कहने लगती है, क्या उनके पास कोई और रास्ता है जिससे कि मैं सिहाओ की जान बचा सकती हूँ। वो डिसाइपल कहता है कि वो कुछ और इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं। जिसके बाद वो सब उसके साथ एल्डर के पास मीटिंग के लिए चले जाते हैं। पर दोस्तों इधर दूसरे सीन में तो हम देखते हैं सिहाओ जो यहाँ पे इस जगह पे बेहोश पड़ा हुआ था, उसको मारने के लिए एक आदमी वहाँ खंजर लेकर आ जाता है। ये सिहाओ के ब्रदर के क्लैन का एल्डर ही है जो कि सिहाओ को मारने वाला होता है। और वहाँ पे इस चीज का एहसास सिहाओ के ब्रदर को भी हो जाता है। सिहाओ का ब्रदर दौड़ते हुए सिहाओ को बचाने के लिए जाता है। इधर हम देखते हैं सिहाओ जिसकी बहुत ही बुरी हालत है, वो किसी तरह करके उस एल्डर के वॉर से बच रहा होता है। यहाँ सिहाओ से कह रहा है कि तुम्हारी जान बचाने के लिए हम लोग अपने मास्टर की लाइफ को कुर्बान नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो सिहाओ को मारकर बुरी तरह से इंजर्ड भी कर दे रहा है। सिहाओ किसी तरह करके उसको अपने से दूर करता है, लेकिन ये आदमी पूरी तरह से पागल हो चुका है और वो सिहाओ को मारने के लिए पूरी तरह से उतावला हुए जा रहा है। सिहाओ वहाँ से बाहर निकल कर कहता है, तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं कभी भी अपने फैमिली को मरने नहीं दूंगा। अगर मैं मरूंगा तो मैं अपने फैमिली को कभी मेरे साथ नहीं खींचूंगा, पर रही बात तुम्हारी तो मैं इस जगह आज तुम्हें जरूर ही मिट्टी में मिला दूंगा। यहाँ उसके बाद दोनों के ही अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। सिहाओ अपने रीइंकार्नेशन टेक्निक को यूज करके उसको बांध देता है और तभी हम देखते हैं सिहाओ का भाई भी वहाँ पे आ जाता है और अपने स्पीयर का एक घातक वार करता है और उसको ऊपर हवा में उछाल देता है। जिसके बाद स्पीयर के फाइनल ब्लो से वो अपने एल्डर को टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। हम देखते हैं सिहाओ और भी ज्यादा इंजरी पाकर वीक होकर फिर बेहोश हो जाता है और इस वक्त उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। पर इसी बात के साथ इस जगह ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के ऊपर लाइक करो। अगर आप बढ़िया लाइक करते हो तो मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर एक्सप्लेनेशन आज ही अपलोड कर दूंगा। ट्रेलर एक्सप्लेनेशन इसी चैनल में आपको शाम को 6 बजे देखने को मिलेगा और अब से ऐसे ही न्यू एनिमे का एक्सप्लेनेशन इस चैनल पर आते ही रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।